हेलो फ्रेंड्स, आज भाई हम लोग हाउ टू मेमोराइज कंपनीज बैलेंस शीट का जो हमारा एपिसोड 4 है उसका पार्ट बी देखने वाले हैं। एपिसोड 4 जो था उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड को याद किया था। याद हो गया था ना भाई? नहीं याद है तो एक बार फिर से जाके देख लो, अच्छे से याद हो जाएगा। और एपिसोड 4 का पार्ट बी में आज भाई हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट जो कि वर्टिकल फॉर्मेट में होती है उसके एसेट साइड को याद करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट को याद करने के लिए मैंने आपको एक मैजिकल नंबर बताया था, याद है ना भाई? क्या मैजिकल नंबर था? 304456। याद है ना भाई? क्या था इसका सिग्निफिकेंस, ये भी मैंने बताया था। ये जो 304456 है, ये बेसिकली जो हेडिंग्स होती हैं उसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स है ये उसको रिफ्लेक्ट का मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो भाई ये जो 3044 है, 3044 है, ये भाई हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटीज में देख चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे आज 56 मतलब एसेट साइड। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसको मेन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है। और इन टोटल अगर हम पूरी बैलेंस शीट की बात करें तो इन टोटल देयर आर 6 मेन हेडिंग्स। देयर आर 6 मेन हेडिंग्स इन द बैलेंस शीट। तो ये जो नंबर है वो मेन हेडिंग्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। 304456, 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारी भाई जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड है उसके अंदर 4 मेन हेडिंग्स है और जो हमारा एसेट साइड है उसके अंदर 2 सब हेडिंग्स है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम लोग याद कर चुके हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया था, इस नंबर की हेल्प से उस तरीके से हमने बैलेंस शीट को याद किया था। ठीक, बैलेंस शीट पूरा फॉर्मेट मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक, एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके से बैलेंस शीट को हमें याद करना। जब हमें याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली भाई हम उसको फुल फॉर्मेट में आराम से बना सकते हैं। बट मेन हमारा फोकस जो इन एपिसोड्स में, एपिसोड 4 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है, इट इज ऑन टू मेमोराइज द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है भाई, तो चलिए आज अपन एसेट साइड को याद करने वाले हैं। कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट साइड को हम लोग याद करने वाले। जरा ध्यान से देखना भाई कैसे याद करेंगे। अच्छा, सबसे पहले भाई अगर अपन कंपनी की बैलेंस शीट के एसेट साइड की बात करें, सो इट हैज 2 मेन हेडिंग्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में कितनी मेन हेडिंग्स थी? 4 थी ना भाई, लेकिन एसेट साइड में वी हैव ओनली हाउ मच हेडिंग्स? ओनली 2 मेन हेडिंग्स। अब वो 2 मेन हेडिंग्स क्या क्या है भाई? 2 मेन हेडिंग्स हैं। एक हमारी हेडिंग होती है नॉन करेंट एसेट्स, और एक है भाई हमारा क्या? करेंट एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमारी 2 मेन हेडिंग्स हैं, एक हमारी नॉन करेंट एसेट्स होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं भाई? करेंट एसेट्स। अच्छा, अब वो जो नंबर था 304456, तो भाई 5 एंड 6, इसका मतलब क्या है कि जो नॉन करेंट एसेट जो मेन हेडिंग है इसके अंदर 5 सब हेडिंग्स है, और ये जो करेंट एसेट्स हैं इसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स है भाई? 6 सब हेडिंग्स है। समझ में आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? जो हमारा नॉन करेंट एसेट्स हैं इसके अंदर 5 सब हेडिंग्स हैं और जो करेंट एसेट्स है इसके अंदर 6 सब हेडिंग्स है। ठीक, तो भाई इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी कि जो पूरी बैलेंस शीट होगी उसमें 2 जगह पे हमारे स्टार लगेंगे। स्टार का मतलब क्या है, समझ में आया था ना? कि स्टार जिस भी आइटम के आगे लगा है मतलब उसके सामने जो भी आइटम है उसके जैसा नहीं होगा, बदल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड में हमने डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में एक स्टार लगाया था। ठीक, अब यहां पर कहां स्टार लगेगा वो भी अपन देखेंगे। ठीक, तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपन एसेट्स साइड को कैसे याद किया जाए। एक देखो, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से अगर आप लिखेंगे तो बैलेंस शीट आपको आसानी से याद करने में मदद मिलेगी। चलिए सबसे पहले भाई नॉन करेंट एसेट्स में मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, पहले तरीका देख लो किस तरीके से अपन लिख रहे हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के सामने यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद भाई हमारा फिक्स्ड एसेट्स के बाद आता है हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर भाई नॉन करेंट एसेट्स में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर भाई आएगा क्या? करेंट इन्वेस्टमेंट। यहां पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर आएगा क्या? करेंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है भाई?
अब यहां पर एक स्टार वाला आइटम आने वाला। स्टार वाला आइटम बताया था ना कि स्टार अगर किसी आइटम के आगे लगा है तो उसके सामने वाला आइटम उसके जैसा नहीं होगा, बदल जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर जो है स्टार वाला आइटम दैट इज डिफर्ड टैक्स एसेट्स। अब ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स जो है भाई, वहां पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आगे मैंने स्टार लगाया था और यहां पर डिफर्ड टैक्स एसेट्स के आगे मैं स्टार लगा रहा हूं। अब ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स जो है, अब इसके बाद सामने वाले आइटम रिप्लेस होंगे। वो आइटम्स क्या क्या एक तरीके से अपन लिखेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले भाई इन्वेंट्रीज, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसके बाद भाई हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 3 आइटम्स, लेकिन लिखा किस तरीके से उस पर ध्यान देना भाई। डिफर्ड टैक्स एसेट्स के आगे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक। इसके बाद भाई यहां पर ये 1 2 3 5 से 3 हो गए। अब इसके बाद यहां पर आएगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब यहां पर हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, तो यहां पर हो जाएगा भाई हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक। यहां पर रहेगा भाई हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स, और उसके सामने यहां पर रहेगा हमारा अदर करंट एसेट्स। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं? तो भाई ये देखो, नॉन करंट एसेट्स में मैंने बताया कितनी मेन हेडिंग्स है हमारी, कितनी मतलब एक ही मेन हेडिंग है, उसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स है? 5। अब 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? करंट एसेट्स में मैंने आपको क्या बताया था भाई, ये जो मेन हेडिंग है इसके अंदर कितनी सब हेडिंग्स हैं? 6। अब 6 कौन कौन सी? 1 इन्वेंट्रीज, 2 ट्रेड रिसीवेबल्स, 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 4 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, 5 और अदर करंट एसेट्स 6। समझ आ रहा है भाई? तो ये मैंने क्या किया, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आसानी से आप बैलेंस शीट के एसेट साइड को याद कर सकते हैं। एक बार याद करवाता हूं, ध्यान देना भाई। बैलेंस शीट के एसेट साइड में वी हैव 2 मेन हेडिंग्स, पहला नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट। अब किस तरीके से याद करना है देखना। चलिए, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला आइटम है फिक्स्ड एसेट्स। यहां पर फिक्स्ड एसेट्स है, इसके सामने यहां पर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक। इसके बाद यहां पर जो दूसरा आइटम है नॉन करंट एसेट्स में, दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब यहां पर आएगा स्टार वाला आइटम क्या? डिफर्ड टैक्स एसेट्स। अब यहां पर डिफर्ड टैक्स एसेट स्टार वाला आइटम है, तो यहां पर ये इसको 3 चीजों से बदलेगा। डिफर्ड टैक्स एसेट्स के सामने यहां पर रहेगा इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? इसके बाद यहां पर है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और यहां पर रहेगा क्या? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद यहां पर लास्ट आइटम है अदर नॉन करेंट एसेट्स, और उसके बाद यहां पर अदर करंट एसेट्स। क्लियर है भाई? याद हो रहा है? चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, उसके सामने यहां पर कुछ भी नहीं। अब उसके सामने कुछ भी नहीं है ना, किसके सामने? फिक्स्ड एसेट्स के सामने। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर भाई फर्दर 4 सब हेडिंग्स और रहेंगी, वो मैं कुछ देर में अभी आपको बता दूंगा। अभी पहले फिलहाल याद करते हैं। सबसे पहले क्या? फिक्स्ड एसेट्स के सामने कुछ नहीं। उसके बाद यहां पर क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या रहेगा? करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद भाई स्टार वाला आइटम है क्या? डिफर्ड टैक्स एसेट। अब उसके सामने वाले आइटम बदलेंगे ना, क्या क्या? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर है भाई? उसके बाद यहां पर अपना क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद भाई यहां पर लास्ट अदर नॉन करंट एसेट्स, और यहां पे अदर करंट एसेट। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं, तो आपको बैलेंस शीट का एसेट साइड याद करने में काफी सहूलियत होगी, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो होप भाई जो एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स हैं आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर मेरे साथ बोलिएगा भाई। नॉन करंट एसेट्स में पहला आइटम क्या? फिक्स्ड एसेट्स, यहां पर कुछ नहीं। फिक्स्ड एसेट्स यहां पर कुछ नहीं। उसके बाद यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर क्या रहेगा? करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसके बाद भाई स्टार वाला आइटम क्या? डिफर्ड टैक्स एसेट। यहां पर डिफर्ड टैक्स एसेट है, स्टार है, तो यहां पर बदलेंगी चीजें। तो क्या क्या बदल रहा है? डिफर्ड टैक्स एसेट्स के सामने इन्वेंट्रीज,
ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या भाई, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद यहां पर लास्ट आइटम क्या, अदर नॉन करंट एसेट्स, और यहां पर लास्ट आइटम अदर करंट एसेट्स, क्लियर है भाई, कोई भी दिक्कत समझ में। अच्छा मैंने ये बताया जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो फिक्स्ड एसेट है इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसको भाई अब कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब इसके अंदर आपको चार फर्दर, ये ऑलरेडी एक सब हेडिंग है लेकिन इसके अंदर फर्दर चार सब हेडिंग्स और हैं, इस सब हेडिंग के अंदर फर्दर चार सब हेडिंग्स और हैं। तो भाई अब मैं आपको वो फर्दर चार सब हेडिंग्स जो फिक्स, सिर्फ इसी आइटम, सिर्फ ये फिक्स्ड एसेट्स वाले आइटम में, सिर्फ इस फिक्स्ड एसेट्स वाले आइटम पूरी बैलेंस शीट में जो फिक्स्ड एसेट्स सब हेडिंग है, सिर्फ इसी के अंदर फर्दर चार सब हेडिंग्स है। चलिए तो वो सब हेडिंग्स भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है भाई फिक्स्ड एसेट्स के अंदर की सब हेडिंग्स। चलिए फिक्स्ड एसेट्स के अंदर चार सब हेडिंग्स और आती हैं, क्या क्या देख लीजिएगा। हाँ चलिए, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर फिक्स्ड एसेट्स जो कि ऑलरेडी एक सब हेडिंग है और इसके अंदर भाई चार फर्दर सब हेडिंग्स और आती हैं। चलिए इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स, होते क्या है सब अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड द लास्ट वन इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक भाई, कोई दिक्कत। चलिए क्या बताए, फिक्स्ड एसेट जो कि ऑलरेडी एक सब हेडिंग है, इसके अंदर फर्दर चार सब हेडिंग्स और आती हैं। चलिए क्या क्या, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे, फिक्स्ड एसेट जो कि ऑलरेडी एक सब हेडिंग है उसके अंदर फर्दर चार सब हेडिंग्स क्या क्या है। नंबर वन इज tangible assets, number 2 is intangible assets, number 3 is capital work in progress, and number 4 is intangible assets under development। समझ में आया भाई, फिक्स्ड एसेट्स को भाई भुगतान करना पड़ा था क्योंकि उसका कोई साथी नहीं था। अब उसका कोई साथी नहीं था तो उसके अंदर चार सब हेडिंग्स हमें और याद करनी पड़ेंगी। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो कि ऑलरेडी एक सब हेडिंग है उसके अंदर चार सब हेडिंग्स और हैं। फिर से मेरे साथ बोलिएगा भाई, क्या, नंबर वन इज टेंजिबल एसेट्स, नंबर टू इज इंटेंजिबल एसेट्स, नंबर थ्री इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एंड नंबर फोर्थ इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो भाई यहां पर आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो चुकी है, यहां पर आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो चुकी है। एक बार फिर से भाई बैलेंस शीट के एसेट साइड को मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं बिना लिखे सिर्फ सुनना क्या बोल रहा हूं, मेरे साथ आप बोलिएगा। सबसे पहले भाई देखना, नॉन करंट एसेट्स के अंदर 5 सब हेडिंग्स और करंट एसेट्स के अंदर हमारी 6 सब हेडिंग्स। जो नॉन करंट एसेट्स है इसमें सबसे पहला क्या आइटम था, फिक्स्ड एसेट्स। सबसे पहला नॉन करंट एसेट्स के अंदर आइटम क्या, फिक्स्ड एसेट्स, उसके सामने यहां पर कुछ भी नहीं। उसके बाद यहां पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहां पर क्या था, स्टार वाला आइटम क्या, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। अब यहां पर इसके सामने वाली चीजें बदलेंगी, क्या क्या बदल गया भाई, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद यहां पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और यहां पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद यहां पर लास्ट आइटम क्या था, जल्दी अदर नॉन करंट एसेट्स और यहां पर अदर करंट एसेट्स। क्लियर है भाई, हो गया। अच्छा मैंने बताया था फिक्स्ड एसेट्स का कोई साथी नहीं, तो उसके अंदर चार चीजें और हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो चार चीजें क्या क्या थी भाई, फिक्स्ड एसेट्स में नंबर 1 tangible assets, number 2 intangible assets, number 3 capital work in progress, and number 4th is intangible assets under development। number 4th is intangible assets under development। तो भाई यहां पर आपको पूरी बैलेंस शीट याद हो चुकी है कंपनी की फॉर्मेट सहित। बस भाई जो तरीका मैंने बताया, जिस तरीके से चीजों को लिखना, अगर उस तरीके से चीजों को आप लिखते हैं तो भाई आप आसानी से इस बैलेंस शीट को याद कर सकते हैं। और जो मैजिकल नंबर है वो तो आपको मदद करेगा ही। क्या था भाई नंबर, याद है ना, 304456। तो भाई ध्यान से एक बार फिर से पहला एपिसोड फिर देखना, फिर ये वाला एपिसोड देखना, ऑटोमेटिकली कंपनी की बैलेंस शीट आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और आने वाली जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में अपन एक एक आइटम इन डेप्थ अच्छे से समझेंगे। बट भाई आज के लिए इतना ही है। होप आप लोग को बैलेंस शीट अच्छे से याद हो गई होगी। थैंक यू।